पहलगांव की घटना, जहां पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा 27 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है और यह कहकर हत्या की गई है कि आप हिंदू हैं, और जो नहीं बता पा रहे थे उनकी गुप्तांग को खोलकर देखा गया, या तो जो मुस्लिम बता रहे थे उसे कलमा पढ़ने को कहा गया था। और यह घटना को आप किस तरह से देखते हैं अनिल जी? देखिए, घटना को जो है, सबसे पहला बात यह है कि घटना जो है ये सही नहीं हुआ है। खास करके आप देखेंगे तो अभी पूरे देश में शोक का माहौल है। पूरे देश में ऐसा घटना बार बार होते जा रहा है, और क्यों हो रहा है इसमें सरकार का भी कुछ गलतियां हैं। कारण क्या है कि आप देख सकते हैं कि पुलवामा का जो घटना हुआ 2019 में, अभी तक उसका पता नहीं लगाया गया कि हुआ कैसे। और जिस जगह जो 22 तारीख को जो घटना हुआ है, 27 लोगों का उसमें कुल मिला का मृत्यु हुआ और 20 से अधिक लोग घायल भी हुए। लेकिन आखिर हुआ कैसे? आखिर दूसरे देश का आतंकवादी हमारे देश में प्रवेश कैसे कर रहा है? हो सकता है इसमें सरकार क्या सुरक्षा कर्मी की संख्या कम है, देखिए, या सुरक्षा जो है हमारा कमजोर है। यहाँ देखिए कि उपेंद्र जी, वो जो पहलगांव की जो घटना है वहाँ पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए सरकार तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, और सरकार का कहना यह है, सुरक्षा एजेंसी का कहना यह है कि वहां से लगातार 20-25 वर्षों से इस तरह का वहां कोई घटना नहीं घटी थी, जिसके कारण वहां फोर्स की तैनाती नहीं की गई है। और कभी कभार यदि फोर्स जाते भी है तो सप्ताह 15 दिन में एक दिन घूमने के लिए फोर्स जाते थे। तो आतंकवादी का वो सेफ जोन तो नहीं था। एक तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ हमारी सरकार की जो रणनीति है उसमें भूल हुई है। ये जब पर्यटकों के लिए बढ़ावा देने के लिए वहाँ सारी व्यवस्था की गई, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी एक बार वहाँ अच्छी से ढंग से देखना था। और खास करके अब देखेंगे ना, खास करके अगर आप जम्मू कश्मीर का अगर बात लीजिएगा तो काफी खराब माहौल शुरू से भी रहा है, खास करके हिंदू के लिए। और आपने जैसा कहा कि ये धार्मिक मुद्दा है कि हिंदुओं को जांच करके उसको मारा गया, लेकिन ऐसा नहीं। अगर होता, अगर ऐसा हुआ तो उसमें कुछ मुस्लिम भी मारे गए हैं, 2-3 मुस्लिम, तो 2-3 मुस्लिम अगर मारे गए तो इसका मतलब नहीं कि वो आतंकवाद है, तो वो सिर्फ जाति धर्म के विशेष पे वो किए। हो सकता है वो किए, लेकिन उसमें कुछ मुस्लिम जो है जम्मू कश्मीर के जो है वो भी मारे गए हैं। कुछ बेंगलोर से जो पर्यटक मुस्लिम गए थे वो भी मारे गए हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आतंकवादियों का ये जो है कोई धर्म मजहब नहीं है। लेकिन खास करके देखेंगे कि पड़ोसी जो हमारे देश है, खास करके आप देख सकते हैं बांग्लादेश की बात अगर ले लिया जाए, या पाकिस्तान का ले लिया जाए, या चीन का ले लिया जाए, हमारा बॉर्डर इतना मतलब कमजोर हो गया है, सीमा जो बॉर्डर जो हम लोगों का, कि कभी चीन जो है 2 कदम बढ़ के हमारे देश में, अरुणाचल प्रदेश में जो है अपना वो हक जमा रहे हैं। फिर बांग्लादेशी घुस के जो है बंगाल में जो है आप देख सकते हैं कि वो हिंसा कर दी। एक हाल की घटना है मुर्शिदाबाद का। और फिर अगर ये पाकिस्तानी आतंकवादी अगर आ रहे हैं तो इसमें किसकी गलती है? सरकार की हम मानते हैं। कारण क्या कि सुरक्षा एजेंसी के पास इंटेलिजेंस का सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे। जो भी है, अगर सरकार में आप है तो बाहरी लोग अगर देश में अगर एंट्री मार रहा तो इसका कारण सिर्फ सरकार का है। इसमें आप चाहे जैसा भी देखिएगा, 2 तरह से आप सरकार को लगातार जो दोषी दे रहे हैं, ये हम कहना चाहूंगा कि सब मिलके इसका बढ़िया से बढ़िया सजेशन निकाले और पाकिस्तान को सबक सिखावे। ये होना चाहिए। देश की सुरक्षा की दृष्टि से ये होना बिल्कुल चाहिए कि सभी पार्टी जो है मिलजुल के ऐसा नहीं करते तो हमारे देश की भविष्य और खराब दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी हम लोग को शुरू से तंग करते आ रहा है। और अभी कभी 14 तो कभी 27, कभी 56 भी हो सकता है कि लोग मारे गए और मारे जाएंगे, और ये सबका जिम्मेवार पाकिस्तान ही रहते हैं। इससे जिम्मेवार रहते। देखिए, अगर आप किसी को जिम्मेवार तो ये जो दिखा रहे हैं इतने बड़े क्षेत्रफल में हमारा ये है, वही छोटा सा राज्य, राज्य के बराबर वो देश है।
पाकिस्तान हमारे राज्य के बराबर देश है, जिसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बराबर बराबर एक राज्य के बराबर, हमारे भारत के एक राज्य के बराबर देश जो है वो हमको अंगुली दिखा रहे हैं, नहीं बल्कि हमको मेरा जान ले रहे हैं, घर घुस के हमको मार रहे हैं। तो यही बात है कि वो हमारे सामने कुछ नहीं है, लेकिन उसको बहुत बड़ा मुद्दा लेके हम लोग चलते हैं। तो ये देखिए अभी विधानसभा का चुनाव बिहार में है, तमाम तरह की पार्टियां तरह तरह की बयानबाजी कर और रही एक हैं। बात ये है कि ये संयोग का ही या एक राजनीति का ही, जब जब चुनाव होती है तब तब ये कुछ ना कुछ घटना होती है। तो अनुमान क्या विषय है ये तो हमारे और सारे घटनाओं को पहलगांव वाली घटना पर जरूर अपना राय दीजिएगा। जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। इसमें किसकी कमी है, किस और कौन इसके जिम्मेवार है। अगर कोई जिम्मेवार है तो सरकार इस पे कड़ी सी कड़ी कार्रवाई करे, और हम लोग भी चाहेंगे कि सरकार उस दरिंदे को काफी कड़ी, मतलब बहुत कड़ा सजा दे अगर वैसा कोई भी दरिंदा करता है हमारे देश के नागरिकों के साथ। धन्यवाद।